नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10th के विज्ञान विषय की चैप्टर फर्स्ट का रासायनिक समीकरण अभिक्रिया। देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण। देखो दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण वह अभिक्रिया जिसमें प्रयोग होने वाले यौगिकों को उनके प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखना, उनके प्रतीक व सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो दोस्तों, रासायनिक समीकरण क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें प्रयोग होने वाले यौगिकों को उनके प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे? सुनो, जैसे कोई अभिक्रिया ले रहे हो, उदाहरण के रूप में ध्यान देना। जैसे कोई धातु है मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाया जाए। किसके साथ करवाया जाए? ऑक्सीजन के साथ करवाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखो ये अभिक्रिया है। अब इनको मैंने परिभाषा बताया कि प्रयोग होने वाले यौगिकों को उनके प्रतीक व या सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये अभिक्रिया, अब इस अभिक्रिया को उनके प्रतीकों के रूप में, जैसे मैग्नीशियम को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? Mg बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg बोलते हैं। प्लस ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? O2 से प्रदर्शित करते हैं अपन, केवल O से प्रदर्शित नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करेंगे? O2 से। तो क्या बन जाएगा बेटा? MgO बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा दोस्तों? MgO बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण, इसको कहते हैं समीकरण, ठीक है। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखो, रासायनिक समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण निम्न तीन प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? देखो, सबसे पहला समीकरण कौन सा होता है? शब्द समीकरण। पहला समीकरण कौन सा होगा? शब्द समीकरण। दूसरा समीकरण होगा कंकाली समीकरण। या कंकाली समीकरण या क्या कहलाएगा? असंतुलित समीकरण। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण को दूसरा नाम क्या है? असंतुलित समीकरण। और तीसरा समीकरण है अपने पास दोस्तों संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। अब इन 3 रासायनिक समीकरण देखो, वह अभिक्रिया जिसमें प्रयोग होने वाले प्रयोगों को उनके प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण कैसे? अब देखो, जैसे कोई अभिक्रिया मिल ली, अब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करे तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन्हीं को प्रतीकों के रूप में, जैसे मैग्नीशियम को प्रतीक क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। तो अभिक्रिया होकर के क्या बन गया? MgO, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन? शब्द समीकरण,
कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण का दूसरा नाम क्या है? असंतुलित समीकरण। और तीसरा है संतुलित समीकरण। तो पहला समीकरण आ रहा है अपने पास शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? कि वह अभिक्रिया जिसमें प्रयोग होने वाले यौगिकों को उनके यौगिकों को शब्दों के रूप में लिखना, शब्दों के रूप में लिखना, शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाते हैं। शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है अपने पास, फेरस के अभिक्रियापन को ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड। क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड। अब इसका उदाहरण क्या करेंगे? अब इसको शब्दों के रूप में लिखना है, फेरस प्लस ऑक्सीजन। सॉरी दोस्तों, एग्जाम्पल अपन दूसरे लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, अभी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 की अभिक्रिया MgO के रूप में बनता है। क्या बनता है? MgO के रूप में। अब इस अभिक्रिया में उपस्थित ये जो यौगिक है, इन यौगिकों को शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, अब ऑक्सीजन को शब्द के रूप में लिखेंगे तो ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये हो गया शब्द समीकरण। अब दूसरा अपने पास कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, अब कंकाली समीकरण क्या कहलाता है? कि वह अभिक्रिया जिसमें प्रयुक्त होने वाले, जिसमें प्रयुक्त यौगिक, सॉरी दोस्तों, जिसमें प्रयुक्त यौगिकों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, या कह सकते हैं अपन असंतुलित समीकरण। एग्जाम्पल जैसे Mg प्लस O2 से क्या बन गया? MgO। अब इसको कंकाली समीकरण तो खेदे, लेकिन असंतुलित समीकरण क्यों कहा मैंने? क्योंकि असंतुलित समीकरण इसलिए क्या कहा, क्योंकि सबको पता है कि इस अभिक्रिया का जो प्रतीक है, ये तीर का निशान, इससे पहले वाली यौगिक क्या कहलाते हैं? सबको पता है, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो इसको असंतुलित समीकरण इसलिए कह दिया मैंने क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान नहीं है। दोनों का द्रव्यमान क्या नहीं है? समान नहीं है, असमान है दोनों। इसका द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है, इसलिए कहा मैंने असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब तीसरे समीकरण की बात करते हैं अपन, संतुलित समीकरण की। संतुलित समीकरण अपन संतुलित समीकरण। अब देखो दोस्तों, संतुलित समीकरण क्या है? कि वह अभिक्रिया जिसमें
जिसमें प्रयुक्त यौगिक, जिसमें प्रयुक्त यौगिकों को प्रतीकों के रूप में लिखकर, प्रतीकों के रूप में लिखकर, प्रतीकों के रूप में लिखकर वह प्रतीकों के रूप में लिखकर तथा उनके द्रव्यमान समान करना संतुलित समीकरण कहलाता है। संतुलित समीकरण कहलाता है। देखो कैसे, जैसे अपन एग्जांपल जो लेते आ रहे हैं उसी को ले लेते हैं। जैसे Mg प्लस O2 से MgO बन गया, ठीक है। अब इसको संतुलित करना, अपने ये तो योग प्रतीकों के रूप में तो लिख दिया, लेकिन उसके मैंने क्या बताया, उनके द्रव्यमान समान करना, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों को समान करना। कैसे करेंगे? अब अपन को पता है कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी यहाँ पे 2 है, जबकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 1। अब इस संख्या को बराबर करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा। अब 2 करने के लिए हमारे को इसमें संख्या लगानी पड़ेगी, 2 संख्या लगानी पड़ेगी तभी तो 2 होगा। अब इसमें संख्या लगाएंगे, मान याद रखना दोस्तों, किसी भी यौगिक अगर कोई जुड़वा यौगिक है तो उन यौगिकों में अगर कोई संख्या हमारी अपनी तरफ से अगर लगाना है तो आगे लगेगी, ना ही पीछे लगेगी। और आगे लगती है तो उस यौगिक में जितने भी तत्व है वो सभी तत्वों के लिए मान्य होगी वो संख्या। जैसे मैंने 2 लगा दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर भी कितनी संख्या थी, 2 थी। तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, द्रव्यमान बराबर हो गया, अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में द्रव्यमान क्या हो गया, ऑक्सीजन का समान हो गया। लेकिन मैग्नीशियम का द्रव्यमान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इसलिए ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये था बच्चों दोस्तों संतुलित समीकरण। अब अपन को संतुलित समीकरण को लिखने के चरण पढ़ने हैं कि समीकरण को लिखते हैं कैसे, वो भी पढ़ लेते हैं अपन।